हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी जानते हैं कि टाइम मतलब समय 3 तरीके का होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट मतलब जो अभी है वर्तमान, और फ्यूचर मतलब भविष्य जो आने वाला है। अभी तक आपने पास्ट और प्रेजेंट में, इन दो कैटेगरीज में, इन दो समय में आपने क्या सीख लिया, कैसे सेंटेंसेस जिसमें आप किसी का स्टेट बता सकते हैं। और एक्शन वर्ब्स केवल वो वाले सीखे आपने, एक्शन वर्ब्स जिसमें क्रिया हो रही है जो कि प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा था, ठीक है। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारी बातें हैं जो आप करते हैं, है ना। कुछ बातें आप रोज करते हैं, कुछ क्रियाएं आप रोज करते हैं। तो जब ये वाले सेंटेंसेस आएंगे तो आप उन्हें किस तरीके से बोलेंगे। तो जो भी चीज़ें आप करते हैं उसे आप क्या कहते हैं कि ये मेरी आदत है, मैं ऐसा करता हूँ। रूटीन, रूटीन मतलब आपकी दिनचर्या। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी क्रियाएं आप करते हैं अपनी दिनचर्या में रोज, वो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। तो आप ध्यान दें तो आप पाएंगे हर एक सेंटेंस के बाद में मैं क्या बोल रही हूँ, आप करते हैं, मैं करता हूँ, करती हूँ, ठीक है। तो ता है, ती है, ते हैं, ऐसे साउंड्स आ रहे हैं सेंटेंस के एंड में। तो आपको अगर ये वाले सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना आ जाए, दैट मीन्स कि आपने लगभग 60% इंग्लिश सीख ली। जी हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें आप यही वाली करते हैं, अपनी दिन भर की बातें, हैबिट्स की बातें। हैबिट और रूटीन को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करो। जैसे आप कहते हैं मैं नाखून चबाता हूँ। आई नो कि ये एक बैड हैबिट है, बट हैबिट है, ठीक है। मैं नाखून चबाता हूँ, तो ता हूँ यहाँ भी आया। तो यहाँ जो ये चबाना है, ये जो क्रिया है, ये आपकी हैबिट में आता है, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ। अब खाना जो आप खाते हैं ये आपके डेली रूटीन का हिस्सा है। तो ये जो क्रियाएं हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं आज, ठीक है। तो अगर मैं हैबिट्स एंड रूटीन्स में ये बोलूँ कि ज़्यादातर सेंटेंसेस के एंड में यही सारे साउंड्स आएंगे, मैं ऐसा करता हूँ, वह ऐसा करता है, वह ऐसा करती है, तुम ऐसा करते हो, वे ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ठीक है, और यह ऐसा करता है। तो ज़्यादातर ता है, ती है, ती हूँ, ते हैं, ऐसे साउंड्स आएंगे। तो इन्हें आपको नोटिस करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही साउंड आएंगे तो ही आप उन सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाएंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मुझे ये पसंद है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे ये पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे ता है, ती है, ती हूँ, ये सब कुछ भी नहीं आया। फिर भी ये सेंटेंस भी उसी तरीके से बनेगा जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस मैं आपको बनाना बताने जा रही हूँ। तो अब आप इन चीज़ों को बहुत ही आराम से इंग्लिश में बोल पाएंगे। जो काम हम बार बार, कभी कभार या रोज करते हैं, ठीक है, फोकस इस पे रखना है। अपना फोकस उस चीज़ से हटाइए कि ता है, ती है, ये आए तो ही हम इसको करें। फोकस इस पे रखिए, जो काम हम बार बार करते हैं या कभी कभार करते हैं या रोज करते हैं। कुल मिलाकर कोई क्रिया करते हैं इसका जिक्र होता है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे कि हम इस तरीके से बनाने वाले हैं। अब वो जो क्रियाएं हैं जो आप बार बार या हर रोज करते हैं, जैसे ईट खाना, च्यू चबाना, गो जाना, कम आना, सिट बैठना, हिट मारना, स्लीप सोना, रन दौड़ना, एंड वर्क काम करना, एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं और ये सब के सब कहलाते हैं एक्शन वर्ब्स, क्योंकि इसमें क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, डू यू रिमेंबर जब मैंने आपको इज एम आर बताया था, इज एम आर, तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं, ये इज एम आर। तो कैसे, अगर ही या शी आता है तो इज लगाते हैं, आई आ जाता है तो एम लगाते हैं, अगर यू होता है सब्जेक्ट तो आर लगाते हैं। तो वही चीज़ें एक्शन वर्ब्स के साथ भी हैं। एक्शन वर्ब्स भी सब्जेक्ट के बदलने पर बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी आपने सीखा कि ये सभी एक्शन वर्ब्स हैं,
ये कैसे बदल जाएंगे, ये तो मैं अलग अलग दिखा नहीं रही हूँ आपको। तो अगर आपको याद हो कि आपने ये पढ़ लिया है कि वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, उसमें मैंने आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बताई थी, लेकिन यहाँ पर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम सेकंड और थर्ड को नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या चेंज होगा इसमें इसके अलावा, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे आई है तो ईट ही आएगा, आई ईट मतलब मैं खाती हूँ। अगर यू सब्जेक्ट है, ठीक है, ईट मीन्स खाना, यू सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी ईट आएगा। इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस दे चुकी हूँ जिसमें आपने ये सीखा था कि अगर आपको अपने बारे में बोलना है कि मैं ये करता हूँ, तो आप आई का यूज़ करेंगे, उसके जस्ट बाद एक नॉर्मल वर्ब यूज़ कर लेंगे, कोई फॉर्म की टेंशन नहीं लेनी। आई ईट फूड, आई प्ले क्रिकेट, आई गो देयर, आई कम हियर, इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते चले जाते हैं, लेकिन आई के साथ। जब और भी सब्जेक्ट्स आपके सामने आएंगे तो थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, और वो बहुत ही आसान है, समझिएगा उसको। यू है तो भी हम ईट का यूज़ करेंगे, मतलब तुम खाते हो। वी ईट हम खाते हैं, दे ईट वे खाते हैं। अब देखिए, रुपेश ईट्स, सब्जेक्ट बदला, क्या बदला है ध्यान दीजिएगा। यहाँ वी था, यहाँ दे था, और यहाँ रुपेश है। पहली बात, ये एक वचन है, सिंगुलर है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आई भी तो एक वचन है और यू भी तो एक वचन है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि आई और यू को एक्सेप्शन लेकर चलिएगा हमेशा, ठीक है। इनके थोड़े अलग ही तरीके होते हैं। इससे कंपेयर करते हैं कि वी प्लूरल था, ईट लिखा, दे प्लूरल था, ईट लिखा, प्लूरल मतलब बहुवचन। लेकिन रुपेश किसी का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ ईट में हमने एस जोड़ दिया, रुपेश ईट्स। अब देखिए, हम रुपेश की जगह ही को यूज़ करते तो ही भी तो सिंगुलर है, ही ईट्स। अब अगर इनकी जगह कोई लड़की आ जाए, कंचन, कंचन ईट्स, ठीक है। अब शी को ही यूज़ कर लेते हैं कंचन की जगह, तो शी ईट्स, ये भी सिंगुलर है। फिर आते हैं द डॉग ईट्स, द डॉग भी सिंगुलर है, ठीक है। अब उसकी जगह हम इट यूज़ कर लेते हैं, इट ईट्स। क्या ध्यान दिया आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वर्ब को चेंज किया। इस ईट में हमने एस 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 जोड़ा है, सब में एस जोड़ा है, और क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो क्रिया आप यूज़ करेंगे उसमें एस या फिर ई एस ऐड होता है, ठीक है, एस या फिर ई एस। तो लिखते वक्त आपको इसका ध्यान रखना है ई एस का, और बोलते वक्त तो आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की कि एस लगा है या ई एस लगा है, बस आपको स करके बोलना है। ये क्या है, ईट्स, ठीक है, ईट्स, ये ईट है, ये ईट्स है। अब आते हैं, अब रुपेश अलग था, कंचन अलग थी, तो अलग अलग ये सिंगुलर थे, ईट्स हुआ। अब इन्हें जोड़ दिया हमने, रुपेश एंड कंचन, तो ये प्लूरल बन गया ना, बहुवचन हो गए, एक से ज़्यादा व्यक्ति। रुपेश एंड कंचन के साथ हो जाएगा ईट, तब हम एस नहीं लगाएंगे। उसी तरीके से द डॉग एक था तो ईट्स लगाया। द कैट्स मतलब एक से ज़्यादा होंगे ना, कैट्स है प्लूरल, द कैट्स ईट, ठीक है, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन, तो ईट लगाया। अब द कैट्स के लिए दे का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा हैं, दे ईट। तो आपने क्या ध्यान दिया कि हमने प्लूरल्स के साथ कोई एस या एस नहीं लगाया, लेकिन जब सिंगुलर एक वचन करता है तो उसमें एस या एस लगाएंगे। आई और यू को तो हमें छोड़ना है, मैंने आपको बताया एक्सेप्शन है, आगे आपको सब कुछ अच्छे से समझाती हूँ। तो एस या एस जोड़ना रहेगा, यही इसमें फ़र्क है। जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, जिसमें कोई भी नहीं वर्ड नहीं आ रहा, न ही प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है, तो आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आप इसी तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। इन सेंटेंसेस को अपनी दिनचर्या वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे। आई ईट, ही ईट्स, यू ईट, दे ईट, शी ईट्स, ठीक है। इस तरीके से जो भी वर्ब आएंगे उसको यूज़ करेंगे। तो क्या समझा आपने कि ही, शी, इट, ये तीनों ही सिंगुलर हैं। वन पर्सन, थिंग और
एनिमल, वन पर्सन, कोई एक पर्सन हो, अब चाहे उसका नाम लिखा हो या फिर कोई सामान हो उसका नाम हो या फिर कोई जानवर है उसका नाम हो या फिर जानवर के लिए इट जिस तरीके से यहाँ यूज़ हुआ है, मतलब कुल मिलाकर अगर एक पर्सन, थिंग या फिर एनिमल है दैट मीन्स वो सिंगुलर है। अब यहाँ पर देख लीजिए नॉट आई और यू, इसे तो आपको एक्सेप्शन मानकर चलना है, ठीक है। उसमें हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे और इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको आदत डालनी है, ठीक है, आपको बोलने की आदत डालनी है। अभी आपको मैं आपके डेली रूटीन को बताने का भी तरीका बताऊंगी। जब आप ये बताते हैं कि मेरी दिनचर्या क्या है, मतलब मैं किस तरीके से अपने काम करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, उसे किसी को बताना हो तो आप इसी तरीके के सेंटेंसेस उसमें बनाएंगे, क्योंकि जो भी आप क्रिया करते हैं आप बार बार यही बोलते हैं, मैं ये करता हूँ, फिर मैं इतने बजे ये करता हूँ, इसके बाद मैं ये करता हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी दिनचर्या के हिसाब से। उसके बाद आप उसे अपनी दिनचर्या के हिसाब से खुद के लिए बना पाएंगे। अब बचता है सिंगुलर के बाद वी, दे, ठीक है। मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज़्यादा हो कोई, मोर देन वन थिंग, मोर देन वन एनिमल, ठीक है। एक पर्सन, एक एनिमल, एक थिंग से अगर ज़्यादा है तो उनके साथ आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, एज इट इज़ वर्ब को रख देना। ईट है तो ईट, स्लीप है तो स्लीप, डू है तो डू, ठीक है। इसमें आई और यू भी इसी में इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है, उनके साथ यही रूल आएगा ऐसे सेंटेंसेस में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब यूज़ करनी है, तो आई और यू के साथ भी क्या करना है, सिर्फ वर्ब यूज़ करनी, कोई एस या ई एस नहीं लगाना, ठीक है। बस यही चीज़ थोड़ा ट्रिकी होता है, वरना आप सिंगुलर प्लूरल याद रखेंगे तो काम बन जाएगा, आई और यू को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। रुपेश, अब रुपेश सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, लाइक्स पिज्ज़ा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एंड में ता है, ती है, ये सब ही आए। आपको कैसे समझना है कि रुपेश लाइक्स पिज्ज़ा, मतलब रुपेश को पिज्ज़ा पसंद है, इसका मतलब ये भी है कि रुपेश पिज्ज़ा पसंद करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए भी आप इसी तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। आप कोई चीज़ पसंद करते हैं, आप कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं, आप लव का यूज़ करते हैं, वो भी इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको ये लगेगा ये कोई क्रिया तो नहीं जो हम बार बार कर रहे हैं या करते हैं, बट फिर भी हम उसको इन्हीं में बनाते हैं। ये आप धीरे 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 करके सीखते जाएंगे। रुपेश एंड कंचन, अब क्योंकि रुपेश और कंचन दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, लाइक पिज्ज़ा। रुपेश और कंचन को पिज्ज़ा पसंद है, या रुपेश और कंचन पिज्ज़ा पसंद करते हैं। अब आते हैं शी पर। शी क्या है, सिंगुलर है, तो शी वर्क्स एवरी डे, वह प्रतिदिन काम करती है। अगर यहाँ शी की जगह वी होता तो यहाँ पर वर्क्स ना होता, वर्क होता, ठीक है। तो यही आपको आदत डालनी, शी वर्क्स, रुपेश लाइक्स, रोहन लाइक्स, रोहन वर्क्स, बोल बोल कर आदत डालनी है। ही है, सिंगुलर है, तो विजिट आएगा या विजिट्स, विजिट्स आएगा। ही विजिट्स हिज फैमिली ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार वह अपने परिवार से मिलने जाता है। ही विजिट्स हिज फैमिली, मतलब कि वो अपने परिवार से मिलता है या मिलने जाता है ट्वाइस अ मंथ। यही मैं कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि काम रोज हो, कभी कभार हो, बार बार हो या फिर रोज हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शी वर्क्स एवरी डे, वह प्रतिदिन काम करती है। तो प्रतिदिन काम करती है रोज़मर्रा के आपके दिनचर्या में शामिल है, फिर भी आप इसे ऐसे बनाएंगे। और यहाँ मैं कह रही हूँ ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार कोई काम करते हैं, तब भी आप ऐसे ही बोलेंगे। आई एक्सरसाइज 3 days अ वीक, मतलब हफ्ते में 3 दिन मैं व्यायाम करती हूँ। तो ये क्या है, ये भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। वन डॉग प्लेज इन द गार्डन, अब क्योंकि वन डॉग बोल रही हूँ तो क्या आएगा, प्लेज। वन डॉग प्लेज इन द गार्डन, एक कुत्ता बगीचे में खेलता है। अब ये वन डॉग था, यहाँ मैंने बोला द डॉग्स, द डॉग्स मतलब एक से ज़्यादा, क्योंकि डॉग्स है यहाँ पे। द डॉग्स प्ले इन द गार्डन, कुत्ते बगीचे में खेलते हैं। तो यहाँ प्ले, यहाँ प्लेस। आई होप कि आपके लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप इस चीज़ में गलती नहीं करेंगे,
ठीक है, अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है। आगे बहुत सारे सेंटेंसेस में क्वेश्चन आंसर के साथ, कॉन्वर्सेशन के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बट पहले ये तो समझें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यूज ऑफ डू डज। अब आपको डू और डज को समझना होगा। ये आपके बहुत ही अच्छे साथी बनने वाले हैं। अगर आप अपनी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं, जो भी आप करते हैं उसके बारे में बताना है, तो डू डज की मदद लेनी होगी। और सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर होती हैं। इसको समझना है हमें। जैसे जब हम हिंदी में बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ कि मैं ये करती हूँ, मैं ये नहीं करती हूँ। एक वर्ड ऐड करते हैं नहीं, नकारात्मक सेंटेंसेस बोलने के लिए। लेकिन इंग्लिश में हम सिर्फ नॉट लगा दे, उससे काम नहीं चलता। मतलब अगर मैं कह रही हूँ मैं खाती हूँ, मैंने बोला आई ईट। अगर मुझे बोलना है मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई नॉट ईट। नॉट के साथ कुछ साथी हैं जो आएंगे, जैसे मैंने कहा डू और डज। अब यहाँ पे दो हैं, वहाँ आपने समझा कि एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, ये आपने समझा। तो जिनके साथ आप एस लगा रहे थे ना, उनके साथ आपको डज का यूज़ करना होगा और उसके साथ आपको नॉट भी ऐड करना होगा। तो हिंदी में सिर्फ नहीं ऐड कर दिया, काम चल गया। इंग्लिश में क्या ऐड करेंगे? डज नॉट या फिर डू नॉट। तो किन के साथ आपको डज नॉट लगाना है? जिनके साथ आप एस लगा रहे थे, ठीक है। तो इस बात से आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब देखिए, ही, शी, इट, वन पर्सन, थिंग और एनिमल है, मतलब सिंगुलर है, तो क्या करेंगे? डज नॉट लगाएंगे। अब मैंने आपको बताया था, जब नेटिव स्पीकर्स जल्दी से बोलते हैं तो कुछ अलग टोन उनकी निकलती है। तो जैसे इज नॉट को जोड़ के इजंट बनाया, वॉज नॉट को जोड़कर वॉजंट बनाया, वैसे ही डज नॉट को जोड़कर डजंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डजंट, डजंट। आदत डालनी है बार बार, डजंट नहीं बोलना, डजंट, डज नॉट, डजंट। अब आते हैं डू नॉट यूज़ करेंगे। कुछ सेंटेंसेस में डू नॉट यूज़ करेंगे। किनके साथ? जिसमें हम वर्ब में कुछ भी नहीं लगाते थे, एज इट इज़ वर्ब को लिख देते थे या बोल देते थे। जैसे आई, वी, यू, दे, मोर देन वन पर्सन, थिंग और एनिमल, मतलब सभी प्लूरल्स होंगे। क्या होंगे? प्लूरल। और उसमें आप जानते ही हैं कि आई और यू एक्सेप्शन है। आई, यू सिंगुलर है, फिर भी वो इन्हीं के साथ रहेंगे, प्लूरल वालों के साथ, ठीक है। तो डू नॉट को जब साथ में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डोंट, डोंट। तो आपको क्या आदत डालनी है? देखिए, आई डोंट, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट, मोर देन वन पर्सन, रुपेश एंड कंचन डोंट, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, रुपेश डजंट, कंचन डजंट, द डॉग डजंट, ठीक है। ऐसे कर करके आपको आदत डालनी है। अब आगे देखते हैं सेंटेंसेस। एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है? पुट डू नॉट और डज नॉट कहाँ रखना है? बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ ना, मैं खाती हूँ मैंने बोला, आई ईट, यही मेन वर्ब है, ठीक है। डू नॉट, डज नॉट तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे। डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये जो आपने सीखा ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। और मेन वर्ब वो होती है जो क्रिया होती है, ठीक है। तो क्रिया है खाना, तो ईट से पहले इनको ले आएंगे। पुट डू नॉट और डज नॉट बिफोर द मेन वर्ब टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस। तो जब आप नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं तो उस वर्ब के पहले आपको इसे जोड़ देना है। हिंदी में मैंने कैसे बोला? मैं नहीं खाती हूँ, खाती से पहले मैंने नहीं रखा। इंग्लिश में क्या रखेंगे? आई डू नॉट ईट, तो डू नॉट को ईट के पहले ही रखेंगे, ठीक है। सेंटेंस देखिए डू के साथ, आई लिव हियर, मैं यहाँ रहती हूँ, रहने की इंग्लिश लिव, आई लिव हियर, मैं यहाँ रहती हूँ। तो अब इस लिव के पहले ही आपको डू नॉट ऐड करना है अगर आपको बोलना है मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। तो देखिए, आई डू नॉट लिव हियर, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। डस के साथ देखते हैं, ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे? इस लिव के पहले, इसके पहले हमें डज नॉट लगाना है। ही डज नॉट लिव हियर। कुछ आपने नोटिस किया, यहाँ पर नोटिस करने की क्या बात है? यहाँ लिव्स था और यहाँ लिव हो गया। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे, डू नॉट ऐड एन एस और ई एस टू द वर्ब आफ्टर डू नॉट और डज नॉट, ठीक है।
आप तब एस या फिर ईएस ऐड कर रहे थे जब वहाँ पर कोई भी डू या फिर डज वर्ब नहीं थी, है ना। लेकिन जब आप डू और डज को यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो ध्यान दें इस डज में ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है और इसीलिए तो ये सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, तो ये ले लेता है एस या ई एस, उसका बोझ ये अपने सर पर ले लेता है, फिर आपको वर्ब में उसकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब वर्ब में आप फिर से एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा यहाँ लिव्स था लेकिन जब हमने डज नॉट यूज़ कर लिया ही डज नॉट, तो हमने यहाँ से एस हटा दिया क्योंकि एस ऑलरेडी इसके पास है। तो इस बात की भी आपको आदत डालनी होगी। यू लव हर, तुम उससे प्यार करते हो। यू डू नॉट लव हर, तुम उससे प्यार नहीं करते हो। डू के साथ तो कोई चेंज आना ही नहीं है, वैसे ही आपने कर दिया। शी लाइक्स कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी पसंद है। शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, यहाँ हमने इसका यूज़ नहीं किया। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझनी है वो सिंगुलर वाले ही हैं क्योंकि उसी में आपको एस या एस ऐड करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और जब नेगेटिव आए तो उसी में आपको डज को ऐड करना है और एस या एस को नहीं ऐड करना, ठीक है। ही ईट्स, वह खाता है। ही डज नॉट ईट, ठीक है, वह नहीं खाता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली, मतलब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए। अब आपको समझना क्या है कि आप प्रश्न कैसे पूछें इसमें, ठीक है। तो प्रश्न पूछना है मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है और उसके साथ ही आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। कई बार प्रश्न में आप नहीं के साथ भी तो प्रश्न करते हैं, क्या ऐसा नहीं है ना। तो प्रश्न भी है और नकारात्मक वर्ड भी है, तो आप समझते हैं उनको। तो डू के साथ आई लिव हियर, आपने पॉजिटिव सेंटेंस बोला तो कोई डू डज यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ रहता हूँ। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपने देखा नेगेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए भी आप डू डज की मदद ले रहे थे, वैसे ही जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो भी डू डज की हेल्प लेनी पड़ेगी, इनके बिना ये सेंटेंसेस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने देखा कि वर्ब से ठीक पहले आप डू नॉट या डज नॉट को लगा रहे थे, लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं और वो भी वो वाले प्रश्न जैसा मैंने आपको पिछले लेसन में बताया, वो वाले प्रश्न जिसके जवाब में हाँ या ना आए, तो जैसे वहाँ आप इज एम आर इनसे स्टार्टिंग कर रहे थे ना, शुरुआत उनसे हो रही थी, वैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डू है या फिर डज है, प्रश्न अगर ये वाला है कि जवाब में हाँ या ना आए तो इनसे सवाल की शुरुआत कर दें। तो आप ये सोच लीजिए पहले से कि आपको आई के बारे में सवाल पूछना है तो डू से शुरू करेंगे, यू के बारे में पूछना है तो डू से शुरू करेंगे, और वी के बारे में पूछना है तो भी डू से शुरू करेंगे। डू आई लिव हियर, क्या मैं यहाँ रहती हूँ, जवाब आएगा हाँ या फिर ना। डू वी लिव हियर, क्या हम यहाँ रहते हैं, हाँ या फिर ना, ठीक है। अब इसी को जब आप नेगेटिव के साथ बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, डोंट आई लिव हियर, क्या मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अब देखिए ये तो हो गया आई के साथ, वी यू दे इनके साथ यूज़ करेंगे। डज वाला देखते हैं, जैसा मैंने बताया ही लिव्स हियर मतलब वह यहाँ रहता है, तो अब क्योंकि ये ही है तो ही के साथ हमको डज का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, डज ही, अब लिव में एस नहीं लगाना, डज ही लिव हियर, क्या वह यहाँ रहता है। डज शी लिव हियर, क्या वह यहाँ रहती है। डज इट लिव हियर, क्या यह यहाँ रहता है। डज दिस कैट लिव हियर, क्या यह बिल्ली यहाँ रहती है। तो डज से शुरुआत करेंगे, कोई एस या एस बाद में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जब नेगेटिव में आएंगे तो हो जाएगा डजंट ही लिव हियर, क्या वह यहाँ नहीं रहता है, क्या वह यहाँ नहीं रहता है आ गया, ठीक है। तो जब भी ऐसे सवाल पूछें आप डू या डज से स्टार्ट कर दें। डू यू ईट ब्रेकफास्ट एट 7, क्या आप 7 बजे नाश्ता करते हैं। डज शी ईट ब्रेकफास्ट एट 7, क्या वह 7 बजे नाश्ता करती है। तो डज और डू का यूज़ आप बखूबी समझ गए और प्लेस भी समझ गए कि जब नेगेटिव सेंटेंस बोलें तो कहाँ रखें और इंटरोगेटिव बोलें तो कहाँ रखें। अब एक बार एक साथ कंपेयर कर लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई लिव हियर पॉजिटिव सेंटेंस, मैं यहाँ रहता हूँ। आई डोंट लिव हियर, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। डू आई लिव हियर, क्या मैं यहाँ रहती हूँ। डोंट आई लिव हियर, क्या मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अब शी लिव्स हियर, एक सिंगुलर के साथ देखते हैं, वह यहाँ रहती है। शी डजंट लिव हियर, वह यहाँ नहीं रहती है। डज शी लिव हियर, क्या वह यहाँ रहती है।
डजंट शी लिव हियर, क्या वह यहाँ नहीं रहती है? जवाब में हाँ या ना आएगा, वो वाले क्वेश्चंस हैं ये। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, ये मदद करते हैं मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की। जो काम आप कर रहे हैं ना, ये उस चीज़ को बताने में मदद करते हैं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर आप नकारात्मक वाक्य बोल रहे हैं। तो अगर जो मुख्य क्रिया है वो भी डू ही हो, तब फिर कैसे सेंटेंस बने? जैसे अगर आपको ये कहना है ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, ठीक है, तो यहाँ पर पता है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना। यहाँ पे मेन वर्ब क्या है पता है? यहाँ पे मेन वर्ब है डू, उसमें हमने ES लगा के इसको पॉजिटिव सेंटेंस बनाया है। ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। तो जब नेगेटिव बनाना हो कि वह अपना काम नहीं करता है, तो करना जो मेन क्रिया है वो भी आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ही डजंट डू हिज वर्क, ठीक है। तो अगर मेन क्रिया भी वही है तो भी आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे, ही डजंट डू हिज वर्क, ये आपकी सहायक क्रिया हुई, हेल्पिंग क्रिया। अब एक चीज़, अभी तक मैंने आपको डजन के साथ सेंटेंस दे रही हूँ, मैंने आपको बताया कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं ही डज नॉट डू हिज वर्क, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कि जब क्वेश्चन करना है कि क्या वह अपना काम करता है, तो डज को पहले लाएंगे, डज ही डू हिज वर्क, ठीक है, क्या वह अपना काम करता है। अब आते हैं नेगेटिव में, डजंट ही डू हिज वर्क, क्या वह अपना काम नहीं करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना था तो आप डोंट या डजंट को शुरू में यूज़ कर ले रहे थे, लेकिन अगर आप एक साथ नहीं बोलना चाहते, आप अलग अलग बोलना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले वाले लेसन में भी बताया कि आप डज नॉट ही नहीं बोल पाएंगे, तब इनकी जगह चेंज होगी। नॉट कहाँ जाएगा? नॉट जाएगा सब्जेक्ट के बाद, तो आप बोलेंगे डज ही नॉट डू हिज वर्क, क्या वह अपना काम नहीं करता है। इन दोनों का मतलब सेम है, केवल ये फ़र्क है कि जल्दी से बोला तो सबसे पहले ही रख दिया डजंट, और जब अलग अलग करके बोला तो डज ही नॉट, ठीक है, डज शी नॉट, डज कंचन नॉट, ऐसे आप यूज़ करेंगे। और साथ में डजंट कंचन, उसके बाद आगे डजंट कंचन डू हर वर्क, ठीक है। ये भी आप समझ गए। अब जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना जो कि आपको नोटिस करनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि आप लाइक वाले सेंटेंसेस भी इसी तरीके से बनाते हैं, आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। उसी तरीके से अगर आप ये बताते हैं कि मेरे पास कोई चीज़ है, उसे भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसी टेंस में बनाएंगे। जैसे मैं कह रही हूँ आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो ये वाले सेंटेंसेस भी इसी कैटेगरी में बन रहे हैं, मतलब ये आपका जो है ना, ये मेन वर्ब है, ये कोई सहायक क्रिया नहीं है। अब समझिएगा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं डू को आप डज कर देते हैं, ईट को ईट्स कर देते हैं, वैसे ही ये जो हैव है ना, इसको हैज़ किया जाता है सिंगुलर के साथ। तो समझिएगा, आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, क्योंकि आई है तो हमने नॉर्मल वर्ब यूज़ की हैव। हैव का मतलब होता है पास होना, कोई चीज़ पास होना। वी हैव 3 बुक्स, तो वी भी प्लूरल हैव का यूज़ किया, हमारे पास 3 किताबें हैं। दे हैव अ बिग कार, उनके पास एक बड़ी कार है, सो दे प्लूरल है, हैव का यूज़ किया। अब आते हैं सिंगुलर पे, ही है, तो आप ये नहीं बोल सकते ही हैव 2 सिस्टर्स, आप क्या बोलेंगे? ही हैज़। तो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है, उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, उसके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे अगर आपको ये बताना है कि उसके पास ये है, ठीक है। ही हैज़ 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें हैं। शी हैज़ अ पेट, उसके पास एक पालतू जानवर है। कंचन हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड, कंचन के पास एक स्मार्ट बोर्ड है। तो कंचन हैज़, रुपेश हैज़, द डॉग हैज़, वी हैव, दे हैव, यू हैव, आई हैव, रुपेश एंड कंचन हैव। क्लियर? अब इन्हें जब नेगेटिव में आप बनाएंगे तो पता है क्या होगा, फिर आप डोंट हैव, डजंट हैव, शी, ही कुछ भी है, क्या यूज़ करेंगे? डजंट हैव, डजंट हैज़ नहीं यूज़ करना, ठीक है। देखिए सेंटेंस, आई डोंट हैव अ ब्रदर,
मेरा कोई भाई नहीं है। We don't have 3 books, हमारे पास 3 किताबें नहीं हैं। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, डू दे हैव अ बिग कार। तो क्या है, यहाँ पर भी आप वही डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से सेंटेंस बना रहे हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो डू को पहले ले जाएंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। डू दे हैव अ बिग कार, क्या उनके पास एक बड़ी कार है। अब अगर ही है तो डज यूज़ कर लेंगे। डज ही हैव 2 सिस्टर्स, क्या उसकी 2 बहनें हैं। डज ही हैव, तो जब डज का यूज़ किया तो हैव का यूज़ किया। मतलब जब डू डज सेंटेंस में आ गया है तो आप हैज़ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। देखिए, डजंट शी हैव अ पेट, क्या उसके पास एक पालतू जानवर नहीं है। डजंट कंचन हैव अ स्मार्ट बोर्ड, क्या कंचन के पास एक स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो ये जो कंचन है, इसके पहले क्या था, कंचन हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड, हैज़ का यूज़ किया था। जब हमने डज का यूज़ कर लिया, डज नॉट यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने, तो यहाँ पर ये हैव हो गया। हम नहीं बोल सकते डजंट कंचन हैज़ अ स्मार्ट बोर्ड। देखिए, डू नॉट यूज़ हैज़ विद डू और डज, मतलब डू डज जब आपने यूज़ कर लिया है ना सेंटेंस में, प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप फिर हैज़ का यूज़ नहीं करते। फिर जो मेन वर्ब होती है हैव, वो आती है। जैसे अभी तक आपने देखा कि जब डू डज का यूज़ किया तो ईट्स नहीं बोलते, फिर ईट बोलते हैं। वैसे ही हैव को हैज़ में कन्वर्ट नहीं करते। ये जो सेंटेंसेस हैं ये आप अपनी दिन भर मतलब दिनचर्या में खूब यूज़ करते हैं। मेरे पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पापा हैं, मेरे पास 2 बहनें हैं, जो भी आप बोलते हैं उनको इन्हीं तरीके से बोलते हैं। तो अब से अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए तो कोई गलती ना करें, ठीक है। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आ जाते हैं माई डेली रूटीन, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ मेरी डेली रूटीन क्या है, और अब आप भी अपनी डेली रूटीन किसी से भी बड़े आराम से बता सकते हैं कि आप दिन भर क्या करते हैं। तो देखिए, आई वेक अप एट 6 एवरी मॉर्निंग। एवरी मतलब प्रत्येक, एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। हर सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ या जागती हूँ। वेक अप मतलब जागना, तो क्योंकि आई है तो वेक्स अप नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई वेक अप एट 6 एवरी मॉर्निंग। देन आई प्रेस द स्नूज बटन। स्नूज बटन क्या होता है, जब आप अलार्म सेट करते हैं तो अलार्म में स्नूज का ऑप्शन आता है ना, कि जिसको आप प्रेस कर दें तो वो 5 मिनट बाद फिर से बजता है। I press the snooze button 4 times every morning. हर सुबह मैं snooze बटन 4 बार दबाती हूँ। Before I turn off the alarm. Before I turn off the alarm मतलब अलार्म को बंद करने से पहले, पूरे तरीके से बंद करने से पहले मैं snooze बटन 4 बार दबाती हूँ and get up. अब यहाँ क्या, before I turn off the alarm and get up. अलार्म को बंद करके उठने से पहले। गेटअप का मतलब हो गया, गेटअप और वेकअप में थोड़ा सा फर्क है। वेकअप मतलब नींद से जागना और गेटअप मतलब कि बिस्तर से उठ जाना, ठीक है। अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं तो ये कह सकते हैं कि मैं जाग रहा हूँ, और गेटअप का मतलब कि बिस्तर से आप उठ गए, ठीक है। फिर आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरे दांत मंजन करती हूँ। आई ब्रश माई टीथ। आई हैव अ कप ऑफ टी। अब हैव यहाँ पर जो यूज़ हुआ ये पास होने के लिए नहीं है कि आपके पास है, चाय आपके पास है, ऐसा नहीं बोल रही। इसका मतलब है कि मैं चाय पीती हूँ। आई हैव, पीने के लिए ड्रिंक का भी यूज़ करते हैं, हैव का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आई हैव अ कप ऑफ टी, मैं 1 कप चाय पीती हूँ। एंड मेक ब्रेकफास्ट, और नाश्ता बनाती हूँ। तो कुक ब्रेकफास्ट, मेक ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, तीनों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। आई यूजुअली लिसन टू पॉडकास्ट वाइल आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अब वाइल का मतलब होता है दौरान, तो यहाँ मैं कह रही हूँ वाइल आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाते समय या नाश्ता बनाने के दौरान। आई यूजुअली लिसन टू पॉडकास्ट, मैं आमतौर पर पॉडकास्ट सुनती हूँ। तो लिसन टू हमेशा साथ में यूज़ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। माई हस्बैंड लाइक्स टू टेक अ बाथ बिफोर ही हैज़ ब्रेकफास्ट। अब वहाँ क्या था, आई हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ है ही हैज़ ब्रेकफास्ट। तो क्योंकि ही है तो हैज़ यूज़ करेंगे, और इसका मतलब है खाने से।
पीने के लिए भी हैव का यूज़ होता है, खाने के लिए भी हैव का यूज़ होता है। अब क्योंकि ही है तो हैज़ यूज़ किया। अब इसका मतलब समझते हैं। माई हस्बैंड लाइक्स टू टेक अ बाथ बिफोर ही हैज़ ब्रेकफास्ट। मेरे हस्बैंड, मेरे पति नाश्ता करने से पहले नहाना पसंद करते हैं, ठीक है। बट आई लाइक, यहाँ माई हस्बैंड सिंगुलर था, लाइक्स यहाँ आई है तो लाइक होगा क्योंकि आई एक्सेप्शन है। आई लाइक टू टेक अ बाथ आफ्टर आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद नहाना पसंद करती हूँ। टेक अ बाथ मीन्स नहाना, और आफ्टर आई हैव ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करने के बाद। आफ्टर हैविंग अ शावर आई वर्शिप। सो हैव अ बाथ, टेक अ बाथ और हैव अ शावर, इन तीनों का मतलब है नहाना, ठीक है। हैविंग अ शावर, देखिए आफ्टर हैविंग अ शावर, नहाने के बाद। आई वर्शिप, मैं पूजा करती हूँ। देन आई कोम माई हेयर, फिर मैं अपने बाल कंघी करती हूँ। आई कोम माई हेयर। एंड आई पुट मेकअप ऑन, और मैं मेकअप करती हूँ। आई पुट मेकअप ऑन। देन आई स्टार्ट माई वर्क, फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। आफ्टर आई फिनिश द वर्क, अब यहाँ द वर्क क्यों यूज़ किया, मैंने आपको बताया था, ऊपर मैं बता चुकी ना वर्क, तब मैं यहाँ पर द का यूज़ करूँगी क्योंकि अब आपको पता है कि मैं किस काम की बात कर रही हूँ। आफ्टर आई फिनिश द वर्क, मेरा काम ख़त्म करने के बाद आई कुक डिनर, मतलब अब शाम में आ गए। सुबह की बातें की, उसके बाद दिन भर काम किया, अब शाम की बात कर रहे हैं कि आफ्टर आई फिनिश द वर्क, जब मैं काम फिनिश कर लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ, आई कुक डिनर, मैं डिनर बनाती हूँ। वी ऑल ईट डिनर टुगेदर, अब वी ऑल प्लूरल है इसलिए ईट, हम सभी साथ में डिनर करते हैं एट 7:30 PM, दैट मीन्स शाम को 7:30 बजे। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद आई हेल्प माई डॉटर, मैं मेरी बेटी की मदद करती हूँ। डू हर होमवर्क, उसका होमवर्क करने में। आई टेक द रबिश आउट, मतलब मैं कूड़ा घर से बाहर निकालती हूँ। आई टेक द रबिश आउट। एंड वॉश द डिशेस और डू द डिशेस, मतलब बर्तन धोती हूँ। बर्तन मांजना और धोना, उनको कहा जाता है डू द डिशेस, ठीक है। एंड वॉश द डिशेस और डू द डिशेस। देन आई सेट द अलार्म, फिर मैं अलार्म लगाती हूँ। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर चली जाती हूँ, मतलब सो जाती हूँ। गो टू बेड सोने के लिए यूज़ होता है, अगर बिस्तर पर जाने की बात करें तो भी आप गो टू बेड यूज़ करेंगे। बिफोर आई सेट द अलार्म, अलार्म सेट करने से पहले आई सेट सम कर्ड एज वेल, मैं थोड़ी दही भी जमाती हूँ, ठीक है। तो सेट अलार्म के लिए भी यूज़ करते हैं, सेट वर्ब दही जमाने के लिए भी यूज़ करते हो। एज, क्योंकि, आई ऑलवेज बाय मिल्क, क्योंकि मैं हमेशा मिल्क खरीदती हूँ। एंड सेट कर्ड माई सेल्फ, और खुद दही जमाती हूँ, तो दही जमाने के लिए सेट का यूज़ किया। इट डज़न्ट टेक मी लॉन्ग टू फॉल अस्लीप, मुझे सोने में ज़्यादा देर नहीं लगती। कई लोग होते हैं बिस्तर पर लेटते हैं तो काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, बट इट डज़न्ट टेक मी लॉन्ग टू फॉल अस्लीप, मुझे सोने में ज़्यादा देर नहीं लगती। इस तरीके से मैंने अपना डेली रूटीन आपको बताया। अब आपको क्या करना है कि आपको भी अपना डेली रूटीन, अपनी जो आप दिन भर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, मतलब सोकर उठने से लेकर रात तक, रात को फिर से सोने तक, उसको आपको लिखना है खुद से अपनी कॉपी में, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स ताकि आप उन चीज़ों को समझ सके कि किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बनते हैं। फिर एट लास्ट हम कॉन्वर्सेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इन्हें देखते हैं।